छोटी सी दुआ है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अच्छा, इसको जो आप तर्जुमे से पढ़ेंगे ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैंने एक मतलब तर्जुमे से पढ़ा, मैंने कहा लग ही रहा इमाम ने हमारे जमाने के लिए दुआ बनाई है, इतनी कमाल की दुआ। अच्छा, इसका मैं आपको मौजूदा सुनाऊं। ईरान में अगर शिया, बल्कि मैं मुसलमान कहूं, सुन्नी या शिया, अहले बैत के फरामीन पे अमल करना शुरू कर दें, शिया हो या सुन्नी, तो पाकिस्तानी जितने मुसलमान हैं वो सब जन्नती बन जाएंगे दुनिया में बैठे हुए, यानी उनकी दुनिया जन्नत बन जाएगी। मसला यह है, न सुन्नी मानते हैं अहले बैत की बात, न शिया मानते हैं। दावा तो हम सब करते हैं, रसूल से मोहब्बत का दावा शिया भी करता है, सुन्नी भी करता है ना। अबे जितने सुन्नी हैं उनसे पूछो रसूल के आशिक, कहेंगे रसूल के आशिक हैं। जितने शिया हैं उनसे पूछो आशिक रसूल, कहेंगे हाँ जी रसूल के आशिक हैं। मगर इश्क का क्या मतलब? इश्क का मतलब है इताअत। इश्क का मतलब, मैं आपको एक मिसाल दे दूं। जब आपकी ताज़ा शादी होती है, ताज़ा शादी, जब गरम गरम शादी है, कहते हैं जब ताज़ा शादी होती है तो उस वक्त बीवी से बड़ी मोहब्बत होती है, ऐसा ही है ना। और जब मोहब्बत होती है बीवी से तो आप क्या करते हैं? जब बीवी से मोहब्बत होती है, न शर्माइए, बताइए, हम आपस में बैठे हैं। जब बीवी से मोहब्बत होती है तो बीवी की इताअत करती, यही करते हैं ना, जो बीवी कहती है वही आप करते हैं। और बीवी की इतनी इताअत करते हैं कि आपकी अम्मा जी कभी कभी जलने भी लगती है, कहती है कल की लड़की हमारे घर में आई और हमारे बेटे को यूं नचा रही है कि पहले में 10 मरतबा अपने कमबख्त बेटे को बुलाती थी, आता नहीं था, अब बेगम की मिसकाल पे दौड़ता हुआ जाता है। हाँ भाई, इतनी इताअत क्यों करते हैं बीवी की जब ताज़ा शादी होती है? ये इस पे याद रखिएगा, क्योंकि बेचारी ख़वातीन की मोहब्बत कुछ सालों के बाद एक्सपायर हो जाती है, शुरू में एक्सपायर नहीं होती। जब गरम गरम होती है तो आप बीवी की बात सुनते हैं। आपकी अम्मा पूछती है अरे क्यों इस लड़की की इतनी बात सुन रहे हो? तो आप कहते हैं बीवी है, बीवी से मोहब्बत है, प्यार है, इसीलिए बात सुन रहा हूं। फिर बच्चा हो गया, बच्चे की हर बात सुनते हैं। पैसा ना हो, बच्चा कहते हैं बाबा फला खिलौना लेके दो, फला चीज लेके दो, फला चीज लेके दो। पैसा नहीं होता, कर्जा लेके बच्चे की ख्वाहिश पूरी करते हैं। क्यों कर्जा ले? कहते हैं बच्चा है, बच्चे से मोहब्बत है, बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। शिया हो या सुन्नी, जब बीवी से मोहब्बत है तो बीवी की ख्वाहिश पूरी करता है, बच्चे से मोहब्बत है तो बच्चे की ख्वाहिश पूरी करता है, बीवी से मोहब्बत है तो बीवी की इताअत करता है, बच्चे से मोहब्बत है तो बच्चे की इताअत करता है। रसूल से मोहब्बत का दावा करता है मगर इताअत नहीं। एक मिसाल आपको, 2 मिसालें देता हूं। सुन्नी कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, इश्क का मतलब है इताअत। कम से कम वो इश्क जो बीवी बच्चों के साथ करते हो, जिसमें बीवी बच्चों की बात मानते हो, उसका मतलब है इताअत। कम से कम उतनी ही मोहब्बत अगर रसूल से होती हमारे सुन्नी भाइयों को, तो रसूल ने गदीर खुम में कहा जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो अली को मौला मानते, अली को खलीफे बिला फसल मानते अगर इश्क हकीकी रसूल से होता। मगर इश्क ज़बानी है, हमारा भी यही हाल है। हम शिया भी इश्क का दावा करते, या रसूल हम आपके आशिक हैं, मगर रसूल कह रहे हैं नमाज तहज्जुद पढ़ो, नमाज तहज्जुद के लिए उठो। हम कहते नहीं या रसूल खुदा थके हुए हैं। रसूल कह रहे हैं कि गीबत ना करो, हम कह रहे हैं या रसूल आपसे बड़ी मोहब्बत है मगर गीबत करने का मजा अलग है भाई। रसूल कह रहे हैं कि दाढ़ी शेव ना करो, हम कहते हैं फिर या रसूल खुदा आपसे तो बड़ी मोहब्बत है मगर फिर बूढ़े लगेंगे। रसूल खवातीन को कह रहे हैं कि ए मोमिनात बेहिजाब ना फेरो, खवातीन कहती हैं बेहिजाब नहीं फेरेंगी तो हवा कैसे लगेगी, आपसे मोहब्बत तो बड़ी है। ये कैसी मोहब्बत है? ये झूठ है, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मोहब्बत यानी इताअत, इश्क यानी इताअत। अगर रसूल से इश्क है सच्चा हकीकी तो इताअत करो, रसूल की बात को मानो, शिया हो या सुन्नी। अगर रसूल से ज़बानी इश्क है तो फिर उसी ज़बानी इश्क में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहो, क़यामत में देखा जाएगा तेरा हशर नशर क्या होगा। अब बस मैंने ख़त्म किया, बहुत आपको थका दिया। 3 वैक्सीनें मैंने कहा आपको सुनाऊं, जो तीनों वैक्सीनों को सुनना नहीं चाहता बुलंद तरीन सलवात पढ़े। अभी एक बार टेस्ट कर चुका हूँ भाइयों, थोड़ा सा ख्याल रखो, अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा। जो सुनना नहीं चाहता, चलिए अब आपने सलवात पढ़ ली तो अब पता नहीं सुनाऊं कि ना सुनाऊं, एक आपको सुना ही देता हूँ, एक वैक्सीन आपको सुना देता हूँ। तीनों सुना दे, चलो जी बिस्मिल्लाह जी, सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, अब तीनों आपको सुनाता हूँ इस शर्त पे कि कम से कम एक पर आप अमल जरूर करें, कम से कम एक पर। और जो इस वैक्सीन को, एक वैक्सीन को, तीनों में से एक को भी इंशाअल्लाह लगाएगा, वो बुलंद सलवात पढ़े। ये
हम ज़बरदस्ती नहीं करते गवर्नमेंट की तरह कि अगर वैक्सीन नहीं लगाओगे तो तनख्वाह बंद कर देंगे। हाँ भाई, हम तो सिर्फ सलवात पढ़वा के आपसे इंशाल्लाह वादा ले रहे हैं कि आप अमल करें। वैक्सीन नंबर 1, 7वें इमाम की वैक्सीन, वो क्या है? सलवात पढ़ लीजिए, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। इमाम ने फरमाया अगर चाहते हो तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो तो क्या करो? गर्मियों का नुस्खा अलग है, सर्दियों का अलग है। अभी गर्मियों का आपको बता रहा हूँ, गर्मियाँ चल रही हैं। गुड़, सौंफ और हलीला सिया सेम मिकदार में अलग अलग कूटो, अलग अलग तोड़ो और फिर इनको मिक्स कर दो। हर 10 दिन में एक मरतबा खाओ, तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा। अगर नज़ला ज़ुकाम हो गया, जिसे आजकल कोरोना कहते हैं, अगर नज़ला ज़ुकाम हो गया तो हर रोज़ एक मरतबा खाओ, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। अगर नज़ला ज़ुकाम तेज़ हो गया, ज़्यादा हो गया, दिन में 2 मरतबा खाओ। अलबत्ता ब्रैकेट्स में ये भी कहता चलूँ, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए शलगम जो है, शलजम जिसे हम कहते हैं, उबला हुआ शलजम डेली एक खाइए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। सुबह सवेरे उठकर पेट खाली नाश्ते से पहले 21 दाना या 7 दाना कलौंजी शहद के साथ मिक्स करके खाइए, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। अदरक की चाय पीजिए, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। ठीक है ना? तो बेकार में दूसरी चीजें लगाने की जरूरत नहीं जो आजकल जबरदस्ती लगा रहे हैं। मगर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है ना असल, तो इमाम फरमा रहे ये दवाई, ये वैक्सीन अगर तुम हर 10 दिन में एक मरतबा खाओगे तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत। गर्मियों का क्या है? गुड़, सौंफ, हलीला सिया, किसी भी पंसारी से जाके आप खरीद लें, घर में आप बना सकते हैं। अब एक वैक्सीन ये हो गई। दूसरी वैक्सीन है 5वें सरकार की, सलवात पढ़ लीजिए, वाले मोहम्मद। 5वें सरकार की वैक्सीन क्या है? इराक में एक मरतबा खतरनाक वबा आ गई और हकीकी वबा थी जो कातिल थी, जो मार रही थी, हर घर से जनाजा निकल रहा था। आज के कोरोना की तरह नहीं था कि कहते हैं कोरोना में लोग मरते हैं। मरता कोरोना से पता है कौन है? जो डरता है कोरोना से। अक्सर कोरोना से वो मर रहे हैं जो डर रहे हैं। हकीकत में कोरोना बीमारी है, उसका इनकार नहीं, मगर ज्यादा जो मर रहे हैं या डर रहे हैं या फिर अस्पताल वाले कर्म कर रहे हैं, उन्हें जल्दी अल्लाह के पास भेज रहे हैं। बाहर के वो खतरनाक हकीकी वबा थी, हकीकी वबा। इराक में हर घर से जनाजा निकल रहा था, हर घर से। तो उस जमाने के लोग अपने मुज्तहिद के पास गए, कहा मुज्तहिद, इमामों ने कोई वैक्सीन बताई है इस वबा से बचने की या नहीं? तो मुज्तहिद ने कहा एक वैक्सीन है सुपर पावर, इस वैक्सीन को खुद भी लगाओ, बच्चों को भी लगवाओ और सबको लगवाओ। उन्होंने कहा ठीक है। जितने शिया थे ना इराक में, सब ने वो वैक्सीन लगाई और फिर उस जमाने में वबा से कोई शिया नहीं मरा। तो सुन्नी मर रहे थे बेचारे। उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी हैं, तुम नहीं मर रहे, हम क्यों मर रहे हैं? तुमने क्या किया? इन्होंने कहा हमने 5वें सरकार की वैक्सीन लगवाई है, हमने 5वें सरकार की वैक्सीन लगवाई है। तो उन्होंने कहा हम भी लगा सकते? कहा बिस्मिल्लाह, तुम भी लगा सकते। कहा क्या है? कहा ज़ियारत आशूरा का पढ़ना। फिर सुन्नियों ने भी ये वैक्सीन लगाई, फिर सुन्नी घर से भी जनाजा नहीं निकला। तो मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं कि हमारे सुन्नी भाइयों को कह दो, अगर तुमको अपने प्यारों से प्यार है तो बाज लोगों के प्यार को छोड़ो और ज़ियारत आशूरा पढ़ना शुरू कर दो। हाँ भाई, नहीं मालूम किसने लिया किसने नहीं लिया, सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हम तीसरी वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं, मगर मुझे पता नहीं चेहरों से नेगेटिव रेजेज आने लगे हैं कि लोग थक गए हैं या फिर वैक्सीन की मैंने कोई ज़्यादा बात कर ली। सलवात पढ़िए आवाज़ बुलंद, मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तीसरी वैक्सीन जल्दी से बता दूं, इससे कबल कि आप थक के उठ के निकलना शुरू हो जाएं। तीसरी वैक्सीन 4थे सरकार की, सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद वअज्जिल। अच्छा, आप वादा कर चुके हैं कि तीनों में से एक वैक्सीन तो जरूर इंशाल्लाह लगवाएंगे और आप ही का फायदा होगा। देखिए इल्म है, ये इल्म है ना, ए अली के मानने वाले, जब अली इतने बड़े आलिम हैं तो तुम भी अपना इल्म बढ़ाओ और ये इल्म फैलाओ दूसरे मोमिनीन में। तीसरी वैक्सीन 4थे इमाम की क्या है? सहीफे सज्जादिया की 7वीं दुआ। छोटी सी दुआ है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अच्छा, इसको जो आप तर्जुमे से पढ़ेंगे ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैंने एक मतलब तर्जुमे से पढ़ा, मैंने कहा लग ही रहा इमाम ने हमारे जमाने के लिए दुआ बनाई है, इतनी कमाल की दुआ। अच्छा, इसका मैं आपको मौजूदा सुनाऊं। ईरान में एक लेबोरेटरी में 12-13 दिन तक कोरोना वायरस पे वो तजुर्बा कर रहे थे। मुख्तलिफ दवाइयाँ जो झूठा WHO दे रहा था उसको वो टेस्ट कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि ये कोरोना वायरस मर जाए। 12-13 दिन गुजर गए, वो कोरोना वायरस मरा नहीं। अच्छा, एक दिन एक मोमिन डॉक्टर ने ये मोबाइल में यही दुआ चलाई, सहीफे सज्जादिया की 7वीं दुआ। अचानक उन्होंने देखा वो वायरस मर गया। उन्होंने कहा कोइंसिडेंट होगा, इत्तेफाक होगा,
ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोग, हमारी एक प्रॉब्लम है, हम दुआओं पे कम यकीन रखते हैं, दवाओं पे ज्यादा यकीन रखते हैं, इमामों पे कम यकीन रखते हैं, डॉक्टरों पे ज्यादा यकीन रखते हैं। हाँ भाई, अच्छा जी, बाहर के इन्होंने कहा कि नहीं कोइंसिडेंट होगा, इत्तेफाक होगा, मगर इन्होंने रिपोर्ट कर दी और 2-4 दूसरे लेबोरेटरीज वाले जो कोरोना वायरस पे काम कर रहे थे उनको भी अपडेट कर दिया कि ऐसी चीज हमें नजर आई है, हमें यकीन नहीं है, मगर आप भी बताइए कुछ आपने किया। तो एक लेबोरेटरी वालों ने कहा कि हमने टेस्ट ही यही किया है, कोरोना वायरस को रखते हैं, ये दुआ चलाते हैं, सही पे सज्जादे की साथ भी दुआ, और वो वायरस मर जाता है, वायरस मर जाता है। अब देखिए मोमिन जो हम बताते हैं, मोमिन कहते हैं मौलाना वायरस तो दवाई से मरेगा, कोई दुआ से थोड़ी मरेगा। अब क्योंकि हदीस हमने सुना दी तो लोग नहीं मानते, मगर अभी हम अंग्रेजों की रिसर्च सुनाएंगे तो लोग कहेंगे हाँ हाँ बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। गूगल पे जाकर रिसर्च कीजिएगा, एक रिसर्च की, ये जो हम जुमला निकालते हैं ना ज़बान से, इसका असर कितना होता है। उन्होंने रिसर्च की 2 फूल रखे, आप खुद भी कर लीजिएगा, दोनों सेम फूल थे, दोनों को पानी भी दे रहे थे, सूरज की गर्मी भी मिल रही थी, सूरज की लाइट भी मिले, सारा वो जो एहतियात और ख्याल रखना दोनों को मिल रहा था, मगर एक फूल को गालियां दे रहे थे, एक फूल की तारीफें कर रहे थे। ये रिसर्च आप जाकर चेक कीजिए, अंग्रेजों ने की, मुसलमानों ने की। ये जो जुमला हमारी ज़बान से निकलता है इसका कितना असर है, इसीलिए कहा जाता है गीबत न करो, गाली न दो, ये इसका असर होता है। अब उन्होंने रिसर्च की, अंग्रेजों ने, जिस फूल को गालियां दे रहे थे वो मुरझा गया और जिसकी तारीफें कर रहे थे वो बड़ा हुआ और खुशबू देने लगा। ये रिसर्च है। फिर अंग्रेजों ने रिसर्च की, ये पानी पे जब आप कुछ बोलते हैं ना, कुछ पढ़ते हैं या कुछ उसके सामने गंदी बात करते हैं या अच्छी बात करते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आते हैं। इसीलिए कहा कि अगर बीमार हो गए तो पानी पे 70 मरतबा अलहम पढ़ो और पियो तो तुम्हें शफा मिल जाएगी। ये जो तुम्हारी ज़बान से निकल रहा, इसी तरह ये दुआ पढ़ो, जब पढ़ोगे तो वायरस मर जाएगा इंशाअल्लाह। ये 3 मैंने वैक्सीनें सुनाई, इन पे अमल कीजिए। हम में सब इल्म की कमी नहीं है, अहले बैत के मानने वालों में इल्म की कमी नहीं है, थोड़ी जहालत तो है जो शैतान जाहिल रखना चाह रहा है, मगर आजकल मजालिस की बरकत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा है कि इल्म की कमी नहीं है। हमारा बच्चा बाज़ लोगों के बड़े बड़े मौलवियों से ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, और सच्ची बात बता रहा हूँ। जब गुफ्तगू करते हैं नज़र आता है कि बच्चा है, छोटा है, मगर ऐसे उस बड़े बड़े मौलवी से बात कर रहा है कि वो मौलवी कन्फ्यूज़ हो जाता है, इस बच्चे को क्या जवाब दूँ। ये मजलिस की बरकत है। मगर हम में सबसे बड़ी कमी क्या है? हम में कमी है किस चीज़ की? अमल की।